हाय गाइस, सो ग्लैड टू सी यू ऑल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। तो मैं फाइनली 3 मंथ्स बाद फिल्म कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी एंड आई स्टिल रिमेंबर जो लास्ट व्लॉग मैंने किया था, दैट वाज आई थिंक एक फेस्टिवल का किया था एंड दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन ए हॉलीडे। सो जैसे मैं हॉलीडे पे गई तो वो हॉलीडे को भी मैं अच्छे से फिल्म नहीं कर पाई। दो मैंने बहुत सारा रील्स बनाया बट वीडियोस में बिल्कुल भी बना नहीं पाई। माई कैमरा वॉज गोइंग बैड समथिंग, या फिर कुछ तो कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं बना नहीं पाई। बट दोज हु फॉलो मी ऑन फेसबुक वो देख सकते हैं, वहाँ जाके मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बहुत सारे डाले हैं। बट मेरे पास कुछ लॉन्ग वीडियोस में नहीं बना पाई क्योंकि आई वॉज ऑल कॉट अप। एनीवेज आई डोंट रिग्रेट नॉट डूइंग ऑल दैट, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मेरे फ्रेंड्स के साथ में। बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज आप देख सकते हैं, इफ़ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम फ्यू मंथ्स बैक, आप जानते होंगे कि आई हैव मूव टू ए न्यू टाउन। और मैं जो मेरा रेंट था प्रीवियस वन, तो मैं वो रेंट से निकल कर आ गई हूँ एक ये नए रेंट पे। तो मैंने ये प्रोसेस भी फिल्म नहीं किया। आई वॉज सो कॉट अप इन माई वर्क। So finally this is my new room. I think I moved in by last of July और mid August हो गया है। I was always thinking कि मैं आज वीडियो बनाऊँगी, आज कनेक्ट करूँगी ऑडियंस के साथ, बट कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। I was so busy. I am so sorry for that. बट आई हैव बिन गेटिंग मैसेजेस। बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ रहे थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, क्या हो गया है, इफ़ आई एम ओके और नॉट। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल दोस वेल विशर्स। थैंक यू सो मच। सो गाइज, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल। सो आज मैं बैठी हूँ यहाँ आप सबसे बात करने के लिए। तो ऑल्सो आई एम गोइंग आउट विद ए फ्रेंड। तो मैं रेडी करते करते आप सबसे बात करूँगी, बताऊँगी आपको मेरी कहानी, इस 3 मंथ ब्रेक में मैंने क्या क्या किया है। तो आज मैं अभी जस्ट शावर से आई हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जो स्किन है ना, बहुत ही रगड लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरा स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। सो दिस इज़ माई न्यू प्लेस। इसका भी मैं टूर बहुत जल्दी आप सबको दूंगी। तो मैंने आज सोचा कि आज आप सच से आज 1-on-1 कनेक्ट करती हूँ, आप सबको मैं बताती हूँ अपने बारे में, कहानी बताती हूँ। बताते बताते मैं आप फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ कॉफ़ी के लिए। तो मैं इट्स लाइक गेट रेडी, चिट चैट गेट रेडी विथ मी। मैं रेडी करूँगी एंड आप सबको भी कहानी बताऊँगी। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग विद अ टोनर। तो बहुत ही सिंपल सा मेकअप मैं करने वाली हूँ। यस, तो गाइस मैं वेकेशन में गई थी अंडमान। तो अगर आपको अंडमान का कुछ क्लिप्स देखना है तो मैंने शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाए हैं एंड फेसबुक पे डाले, आप जाके देख सकते हैं। दो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम नाउ, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं देखना तो आप जाके देख सकते हैं मेरे फेसबुक वाला पेज में। मेरे नाम से ही है, लोकीलू ड्राई। आप जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और इंस्टा भी मैंने बहुत सारा रील्स डाला है उसी का। तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं @लोकीलू ड्राई फॉर बोथ इंस्टा एंड फेसबुक। इंस्टा में भी मैं एक आई थिंक फॉर अ मंथ आई वॉज रियली वेरी एक्टिव। एक मंथ मैंने कंसिस्टेंटली मैंने पोस्ट किया क्योंकि आई वॉज नॉट डूइंग फेसबुक। देन आई ऑल्सो started अपलोडिंग दोज वीडियोज़ इन टू माई यूट्यूब शॉर्ट्स सनस्क्रीन। तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने वीडियो किया। बट उसी बीच में ना मेरे काम को लेके मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आई कुड नॉट कीप अप। एक्चुअली दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आई शुड बोथ द थिंग्स, मेरा काम और वीडियो बनाना, क्योंकि दैट इज़ माई हॉबी। आई शुड लाइक बैलेंस दैट, बट मैं बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पाई। एंड इफ़ यू आस्क मी व्हाई, आई डोंट नो, आई डोंट हैव अ वैलिड रीज़न टू गिव कि मैं क्यों उससे बैलेंस नहीं कर पाई। तो मैं ये सनस्क्रीन को अच्छी तरह से लगा लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल, और टैनिंग तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। आई प्रेफर टू पुट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सनस्क्रीन मेरे फेस पे। एंड अभी ऐसा टैन आ गया है कि पूरा मार्क्स दिखने लग गया है आपके। मेरे तो पूरा यू शेप का टैनिंग हो गया है। बट इट्स ओके, समय के साथ चला जाएगा। अभी है समर, पीक समर सीज़न। दिस टैनिंग विल ऑल्सो गो विद टाइम। यू डोंट हैव टू वरी, आप बस स्किन केयर करते रहिएगा। गाइज,
उसके बाद कमिंग बैक टू द स्टोरी। सो जो मेरा पुराना रेंट था, इट वाज लाइक सिंगल रूम, उसमें सिर्फ एक ही रूम था। एक्सक्यूज़ मी, लेट मी गेट माई मिरर। सो सो मेरे पास एक ही मिरर है। तो मेरे जो पुराने वाले रूम पे ना एक सिंगल रूम था एंड किचन एंड बाथरूम। सो मेरे सामान ज़्यादा होने के कारण वो रूम मतलब धीरे 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 बढ़ने लग गया था एंड इट वाज सो टाइट, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। और आई स्टार्टेड पैकिंग ऑल माई क्लोथ्स, जो भी मेरे कपड़े थे मेरे सब पैक करके रखती थी। बट एवरी टाइम आई गो आउट आई हैव टू लाइक टेक आउट माई ट्रॉली, कपड़ा निकालना फिर मिलाना। इट वॉज सच अ टफ जॉब। फिर भी यू नो आई स्टेड फॉर इन देयर फॉर आई थिंक लाइक 7 months मैंने बैठा है वहाँ। सो इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 1 year कि मैं अकेले बैठ रही हूँ लिविंग अलोन। सो येस गाइज, एनिवर्सरी होने वाला है मेरा लिविंग अलोन का। सो तो मैंने डिसाइड किया कि आई थिंक आई हैव टू लेट गो ऑफ दैट रूम। बट क्योंकि वो मेरे रूम जो मतलब मेरे वर्क प्लेस से मतलब सामने था एंड ऑल्सो माई कलीग का जो घर था वो भी पास में था, तो इट वॉज ईजी फॉर मी कि कुछ अगर काम हो तो फटाक से जाके कर लेना ऑल दिस। बट समवेयर आई वॉज नॉट हैप्पी इन दैट रूम, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइट था, कॉम्पैक्ट था मेरे लिए। यू नो इट वॉज लाइक सफोकेशन। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर रहूँगी, मतलब मैं मूव आउट करने वाली हूँ एक नए से रूम पे। सो यू नो माई फ्रेंड यूज़ टू स्टे इन दिस रूम इन द सेम बिल्डिंग। मेरे एक फ्रेंड भी है, सो शी यूज़ टू स्टे इन दिस रूम। इट इज़ लाइक 2 रूम किचन एंड बाथरूम। तो वो यहाँ रहती थी प्रीवियसली। बट जैसे मैंने बोला कि मैं भी यहाँ मूव इन करना चाहती हूँ, तो शी मूव टू द अदर रूम। वहाँ है 3 रूम, तो वो वहाँ चली गई। सो मेरे लिए मतलब 2 रूम इनफ था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये रूम पे आने वाली हूँ। सो येस, द मूविंग प्रोसेस वाज नॉट वेरी ईजी आई मस्ट से। इतना टफ भी नहीं था वैसे। आई वॉज ऑल अलोन बाय द टाइम व्हेन आई वॉज मूविंग। हियर इज़ द प्राइमर। तो जब मैं मूव आउट कर रही थी, तो क्योंकि आई वॉज अलोन एंड आई डोंट वांट टू बॉदर माय फ्रेंड्स कि यू नो मैं मूव आउट कर रही हूँ या फिर मुझे हेल्प करो विद ऑल दिस एंड दैट। मुझे पता है कि सब कोई अपने काम पे बिज़ी है, तो मुझे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। सो येस, इस तरह से मैंने किसी को बॉदर नहीं किया एंड आई हायर्ड 2 people एंड 1 truck, मतलब स्मॉल ट्रक। उसके बाद दोज 2 people हेल्प मी मूव आउट सॉरी। उसने मैंने मतलब 2-3 दिन तो पैकिंग में ही लगाया, तो 2-3 दिन मैंने सामान को पैक करके रख दिया था। सो उसके बाद वो जो 2 लोग थे भैया, वो ने मेरा सामान पूरा उठाया, लोड अनलोड पूरा किया। तो जो मेरा ये रूम है, ये जो एक फ्लोर अप है, तो यू नो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इतना गर्मी में बेचारा वो लोग बहुत दुख लग रहा था हमको, क्योंकि इट वॉज यू नो 1 स्टेप ऊपर और इतना ज़्यादा मेहनत जा रहा था। सो येस, मूविंग आउट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि आई हैड टू पे देम, यू नो कुछ देना पड़ गया अमाउंट एक्स्ट्रा भी। सो एनीवेज, तो मैं फाइनली यहाँ आ गई, क्योंकि आई थिंक क्योंकि मेरा रूम छोटा था तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। I didn't buy anything big for myself or my room. Or one more thing is that mid of this year, I think around not mid, I mean like initially around February or March. Sorry, बहुत ज़्यादा हवा आ रहा है, and because of that my camera is shaking. So around that time मतलब मुझे ये भी मतलब जानने को मिला कि I might be going back to my hometown, जो मतलब मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुश लगा कि मैं वापस अपने घर जाने वाली हूँ। दैन आई इन्फॉर्म्ड ऑल माई पेरेंट्स ऑल्सो कि मैं वापस घर जाने वाली हूँ एंड ऑल माई फ्रेंड्स एंड यू नो वेल विशेस। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट में वो कैंसिल हो गया एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, व्हाटएवर, बोथ वेज आई एम हैप्पी। इफ़ आई एम स्टेइंग हियर ऑल्सो आई एम हैप्पी एंड इफ़ आई एम गोइंग होम ऑल्सो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अकेला रहने का भी जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एंड यू नो पेरेंट्स का साथ रहना तो एक ब्लेसिंग है ही, उसका दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। बट यू नो स्टेइंग अलोन मैंने तो मतलब फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो इट इज़ लाइक अगर मैं घर वापस जाऊँगी तो आई डोंट नो कि मुझे ऐसा दोबारा अकेला बैठने का मौका मिलेगा भी या नहीं। ओ माय गॉड, मैं और एक सामान भूल गया। आई फॉरगॉट माय ब्यूटी ब्लेंडर, लेट मी गेट इट।
So here is the beauty blender. Let's start blending. So yes, तो ऐसे ही मैं मूव आउट कर रही थी और इनिशियली यस, जैसे मैंने कंटिन्यूइंग द स्टोरी, जैसे मुझे पता चला कि मैं शायद अपने घर जा सकती हूँ, तो फिर मुझे फिर से मतलब पता चला कि अगेन कि दे गेव मी द न्यूज़ दैट इट हैज़ बीन कैंसल्ड एंड आई हैव टू स्टे हियर. सो यू नो इनिशियली मुझे बहुत दुख लगा कि मैं घर नहीं जा रही हूँ विद दिस एंड दैट, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फैमिली में मेरे पापा का हेल्थ इशू है. तो आई वाज थिंकिंग कि आई शुड बी देयर टू हेल्प माय फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट. बट स्टिल मेरा सिस्टर भी है, मम्मी भी है, एंड आई थिंक दे आर डूइंग क्वाइट वेल. कि मतलब मेरे एब्सेंस में आई डोंट थिंक दे आर मिसिंग आउट एनी थिंग. सो येस, आई एम हैप्पी फॉर देम. सो फाइनली मुझे पता चला कि मैं मूव आउट नहीं होने वाली हूँ फ्रॉम दिस टाउन. सो देन आई डिसाइडेड कि मुझे एक नया रूम चाहिए, क्योंकि मतलब कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थी कि अगर मैं जाने वाली हूँ तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ चेंजिंग रूम. बट सिंस आई वॉज नॉट गोइंग अगेन, तो मैंने सोचा कि चलो रूम चेंज कर ही लेती हूँ. सो फाइनली दैट्स हाउ आई चेंज्ड माई रूम एंड केम टू दिस रूम. आई एम सो हैप्पी कि मैंने एक सही डिसीजन लिया, क्योंकि यहाँ रेंट मिलना वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एंड यू नो वन मोर थिंग इज़ दैट रेंट मिलना एंड यू नो दैट सराउंडिंग और वटेवर, मतलब एक चाहिए होता है. सो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट नाइस. गेटेड है एंड एक फैमिली के साथ है, नीचे रहते हैं फैमिली, और यहाँ कोई एक्स्ट्रा टेंशन लेना नहीं पड़ेगा दिस एंड दैट का. सो आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस प्लेस टू बी एंड यू नो ग्रो इन दिस प्लेस. और स्पेशली इफ़ आई एम स्टेइंग अलोन, तो मेरे तो सेफ्टी का मतलब बहुत मेजर सेफ्टी को लेके मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, क्योंकि आई एम स्टेइंग अलोन. सो आई थिंक ऑल दैट पॉइंट में ये रूम और ये एरिया बिल्कुल भी चेक करता है. सो इट्स रियली नाइस टू बी इन दिस एरिया. सो मैंने अभी मेरे जो कंसीलर लगाया था उसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है. बहुत ही ज़्यादा हल्का मेकअप करने वाली हूँ. सो अगेन सिंस मूविंग टू दिस रूम, क्योंकि ये ऊपर फ्लोर में है, तो यू नो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता है. एंड पीक समर है, तो यू नो इट्स गेट सुपर डुपर हॉट इन हियर. सो समहाउ इनिशियली जब मैं आई थी, यू नो आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मैं कहाँ आ गई, इट्स गेटिंग टू हॉट, आई कांट यू नो हैंडल दिस हॉटनेस. बट आवर बॉडी, लाइक ह्यूमन बॉडी इज़ बिल्ट लाइक दैट, कि आप समय के साथ हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हो. सो आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील. तो अच्छी तरह से एडजस्ट हो गई हूँ मैं भी यहाँ. तो आई थिंक आई हैवंट इनवाइटेड एनी अदर फ्रेंड्स हियर अभी तक. मेरे सॉरी ऑफिस की एक फ्रेंड आई थी, वो तो जस्ट यू नो यहाँ देखने के लिए आई थी, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो. सो नाउ आई एम यू नो इनिशियली ट्राइंग टू मेक दिस रूम इनटू ए लाइक होमली वाइब देना चाह रही हूँ. सो आई हैव परचेज फ्यू थिंग्स हियर एंड देयर दिस मंथ. मैंने बहुत सारा यू नो परचेज़ किया है. तो मैं ये रूम को बना रही हूँ धीरे धीरे एक अच्छा सा होमली वाइब देने के लिए. मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स ले रही हूँ एक्चुअली. सो वेरी सून आई विल बी गिविंग यू ऑल अ रूम टूर ऑफ माई रेंट हाउस हियर. सो गाइज आई जस्ट ब्लेंडेड माई कंसीलर, और आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा आई डोंट नो ब्रेकआउट होने लग गया था मिड ऑफ जुलाई में, तो उसका थोड़ा मतलब अभी रह गया है स्कार्स एंड ऑल. तो उसी को ढकने में थोड़ा मुझे कंसीलर ज़्यादा लगाना पड़ गया. आई हैड टू चेंज माई सिटिंग पोजीशन, क्योंकि मैं अपनी नीज़ पे बैठ रही थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था. सो नेक्स्ट इज़ अ पाउडर. मेकअप को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाउडर से, क्योंकि आई हैव ए सुपर डुपर ऑयली स्किन. तो मुझे ना बहुत सेट करना पड़ जाता है मेकअप को पाउडर से, क्योंकि इट डजंट टेक मच लॉन्ग टू turn all this makeup into super duper oily factory in my face on my face. So मुझे ना आप उसको थोड़ा सेट करना पड़ता है पाउडर से स्पेशली. सो फॉर दोज हु आर हैविंग ड्राई स्किन बहुत अच्छा है, आप मत कीजिएगा इतना ज़्यादा सेट जैसा मैं कर रही हूँ, पर मुझे तो चाहिए होता है क्योंकि आई हैव ऑयली स्किन. सो गाइज कंटिन्यूइंग द स्टोरी, तो यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सो इफ़ आई गिव लाइक 2-3 पॉइंट्स ऑफ क्या क्या डिफरेंस था मेरा प्रीवियस रूम पे और इस वाले रूम पे. सो नंबर 1 इज़ दैट मेरा जो प्रीवियस रूम था ना वो ठीक एक नाले के ऊपर था, तो इतना ज़्यादा स्मेल करता था ना, आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत ज़्यादा स्मेली होता था.
एंड कम हियर, आई थिंक इट्स सुपर डुपर फ्रेश। आप देख रहे हो इतना सारा हवा आ रहा है, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। और अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो वाले रूम पे ना इतना इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं होता था, क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर नहीं है। तो टाइम टू टाइम अगर लाइट चला जाता है तो मुझे अंधेरे में विथ लैम्प और कैंडल बैठना पड़ता है। बट वो वाले रूम में इतना लाइट नहीं जाता था। बट दिस कॉलोनी इज़ हैविंग इशू विद द इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बहुत। सो उस पॉइंट में शायद ये पीछे रह गया। एंड वर्क वाइज वो वाले कॉलोनी मेरा जो वर्क प्लेस है सामने था, ये थोड़ा दूर हो जाता है। सो आई क्योंकि मैं थोड़ा लेट वैसे ही कर लेती हूँ रेडी होते होते, तो मुझे मतलब अब आजकल थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। नेक्स्ट मेकिंग माई आईब्रोज। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जहाँ डिफरेंस हो जाते हो। बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट एडजस्टिंग एट द एंड ऑफ द डे कि आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो, क्योंकि वहाँ भी मैंने 6-7 मंथ्स गुजारा था। तो आई थिंक इट्स नॉट ईजी। मैं वहाँ बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रही थी। तो इट वॉज अ सिंगल रूम। आई यूज़ टू मेक रील्स इन वन कॉर्नर। मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ तो मैं बेड में बैठ के ही बनाती थी, क्योंकि वहाँ पे अलग कुछ कॉर्नर था नहीं। सो येस गाइज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई stay that I had this year. So I think I moved into this town last 9th of October. So it's almost 1 year. This 9th of October एक साल हो जाएगा. So I was thinking of celebrating an anniversary also of living alone, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा था। फॉर समवन इट मे माइट बी लाइक क्या हुआ अकेला ही तो बैठ रहे, बट फॉर मी इट वॉज अ वेरी बिग स्टेप। क्योंकि मैंने आई थिंक एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर आई वॉज ऑलवेज एट माई होम एंड आई लाइक बीइंग एट होम ओनली। अच्छा लगता मुझे घर पे, एक्सेप्ट फॉर दोज टाइम्स व्हेन आई वॉज नॉट इन हॉस्टल और वट एवर। मतलब जितना भी गुस्सा हो झगड़ा हो, मैं घर पे ही रहती थी। अब मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि देयर होम घर पे क्या होता है कि देयर इज समबडी टू केयर फॉर यू, आस्क यू कि आपने कुछ खाया है कि नहीं, आप कैसे हो, दिस एंड दैट। सो बट फाइनली आफ्टर लिविंग अलोन फॉर दिस लॉन्ग टाइम, मुझे एक जो इंडिपेंडेंस और जो फ्रीडम, आई डोंट वांट टू कॉल इट फ्रीडम, एक्चुअली फ्रीडम तो पहले से था ही, बट जो आई थिंक आई वुड कॉल दैट सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिला है, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। मतलब अकेला रहना, मेरा फ्रेंड कहा करती थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड, कि आई यूज़ टू आस्क हर कि तुम कैसे अकेले रहती हो। आई एम अप्लाइंग दिस चिक टिंट। सो आई यूज़ टू आस्क माई फ्रेंड कि तुम कैसे अकेले रहती हो। देन शी यूज़ टू टेल मी कि तुम नहीं समझोगी कि जब तक तुम खुद अकेला नहीं बैठेगा। एंड शी इज़ सो राइट एक्चुअली, आई नेवर अंडरस्टूड कि क्यों अकेले रहते हो। मतलब इफ़ यू हैव समबडी, one more thing is that my friend, she was working, so she had her quarter, तो वो वहाँ अकेले रहती थी। और one more thing is that I never thought कि कोई अकेले रह के भी enjoy कर पाएगा। I don't know, क्योंकि मेरा point of having fun और enjoyment was कि कोई साथ में चाहिए। एनी टाइम कोई साथ में रहेगा तभी मैं enjoy कर पाऊँगी। किसी को होना पड़ेगा मेरी खुशी शेयर करने के लिए, दुख शेयर करने के लिए। मतलब I have never been alone in one word. So it was a big thing for me. But now I think it is the best thing to be alone, happy in your own company, even though you have nobody to talk or share things with. आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, अकेले कुक करते हो, इंजॉय करते हो मील। इफ़ आई लुक बैक, शायद 1 साल पहले अगर मुझे किसी ने बताया होता कि तुम अकेले भी इतने खुश रह सकते हो, आई वुड नेवर हैव बिलीव्ड हिम और हर। क्योंकि मेरे लिए खुशी का मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरे लिए खुशी का मतलब था कोई सामने होना है, कोई फ्रेंड या फिर कोई पार्टनर या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स। सो ब्रेकिंग माई ओन थाट्स इज़ लाइक सम अनदर लेवल कि हाँ, अब जो मैं अकेले रहने लग गई हूँ और धीरे धीरे मैंने सब कुछ एम्ब्रेस कर लिया है। So guys, that is also another level of acceptance and satisfaction. So I'm very very happy to be alone. I'm not sad. I would like to say कि I am alone but I'm not lonely. So that's how it sums up. So guys, I have done my cheeks. मतलब मेरा blush भी हो चुका है। So क्योंकि I am keeping it very light, I think I have applied a bit ज़्यादा ही blush. एनीवेज दिस इज़ द क्रीम ब्लश। मुझे वैसे क्रीम ब्लश इतना कुछ पसंद नहीं है, बट मैंने यूज़ किया क्योंकि मेरा पाउडर ब्लश इज़ ओवर। आई हैव टू बाय अ न्यू पाउडर ब्लश। सो गाइज, दिस इज़ ऑल द स्टोरी। मूविंग
ऑन टू द लिप्स। तो रिसेंटली मैंने लिपस्टिक जो ख़रीदा था, 2 लिपस्टिक, आई डोंट नो वेयर आई लॉस्ट इट, तो ये मैंने नया सा फिर से लिया है। आई एम गोइंग वेरी लाइट एक्चुअली, ज़्यादा डार्क नहीं करना है मुझे। सो दिस लिपस्टिक आई बॉट फ्रॉम ए कलीग जो ओरिफ्लेम के सामान सेल करती है। सो आई गॉट इट फ्रॉम हर। रियली नाइस एंड लॉन्ग लास्टिंग है, बट थोड़ा सा स्मच प्रूफ नहीं है। मूविंग ऑन टू द लैश। सो लैश हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। विदाउट लैश मैं बिल्कुल भी मतलब प्रोसेस नहीं कर पा मैं। सो गाइस, मैंने लैशेस लगा लिया है एंड आई एम रेडी। मेकअप मैंने बहुत ही मिनिमल रखा है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट आप सबको मैंने बता दिया है कि मैंने पास्ट मंथ्स जितना मैं ब्रेक ले रही थी, वीडियो अपलोड नहीं किया था, मैंने क्या कुछ किया था। आई हैव शेयर टू ऑल द डिटेल्स। सो गाइज, फॉर आउटफिट मैंने जो पहनूंगी, इफ़ यू वांट टू सी व्हाट आई एम वेयरिंग फॉर माय आउटफिट, यू कैन चेक ऑन माय इंस्टाग्राम और एट माय फेसबुक, both at Lofilu Dry. So I hope to see you guys very soon. Till then,